So welcome back guys in this new video lecture, and today we will discuss about one most important topic of chemical kinetics, and that is rate law. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और उससे पहले लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप आप लोगों ने वो दोनों वीडियो लेक्चर देखे होंगे, आपको अच्छे से क्लियर भी होगा। आज हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ। जैसा कि मैंने थोड़ा रेट लॉ बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि रेट लॉ क्या होता है, और रेट लॉ के आधार पे ही हमने क्या किया था, जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी उसको डिफाइन किया था। आज हम केवल और केवल रेट लॉ पर डिस्कशन करेंगे। रेट लॉ क्या होता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, और जब क्वेश्चन आएगा तो हम किस प्रकार से लिख के आएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें आ रहा है जो टॉपिक है रेट लॉ, और हम ये भी देखेंगे कि जो रेट कांस्टेंट होता है के, जो मैंने कल बताया था आपको कि जो रेट कांस्टेंट के आता है रेट लॉ जब हम करते हैं, यूज करते हैं, तो जो रेट कांस्टेंट के है उसकी डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या क्या वैल्यू आती है, उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि जो के की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी, थर्ड ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी, या एन ऑर्डर के लिए भी के की यूनिट क्या होगी। तो ये हम आज सब डिस्कशन करेंगे। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस न्यू ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे अभिक्रिया का दर नियम, या इसी को बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेट लॉ। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको बताता हूं कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, देखो ये लॉ हमसे क्या कहता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए प्लस बी, इसने सी प्लस डी बनाया। ठीक है, क्या बनाया? सी प्लस डी। ठीक है, ए प्लस बी, और इसने क्या बनाया? सी प्लस डी। ठीक है, तो ये तो हमारे रिएक्टेंट हो गए। क्या हो गए? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। ये दोनों हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। और ये दोनों हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट हो गए, या एक को बाई प्रोडक्ट बोल दो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ही बोल दो। ठीक है, ये क्या है? दोनों हमारे प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट रिएक्ट किए, इन दोनों ने अभिक्रिया की, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है, ये हुआ ना, इन दोनों रिएक्टेंट ने क्या किया? रिएक्शन की, तो ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। अगर हमें सिंपल समझ लो, रेट लॉ हमें नहीं आता है, अगर हमें सिंपल इस रिएक्शन का रेट लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे? मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के, कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन का हम रेट जनरली किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ठीक है, देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कैसे लिखेंगे? रेट बराबर, ठीक है, माइनस लगाएंगे रिएक्टेंट के सापेक्ष। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस डी ए और डिवाइड में डी टी। ठीक है, बराबर ये हो गए रेट ऑफ रिएक्शन। ए के सापेक्ष बी के सापेक्ष भी लिख सकते हैं, ये भी रिएक्टेंट है, तो माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट के सापेक्ष भी लिख सकते हैं। आप प्रोडक्ट है क्योंकि ये रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी होती जाएगी, तो क्या ए और बी घटते जाएंगे और सी और डी बढ़ते जाएंगे, मतलब बनते जाएंगे। तो इधर हम प्लस लगाते हैं, इधर माइनस नहीं लगाते, तो डी सी बाई डी टी और डी 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 बाई डी टी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हम ऐसे रेट रेट लिखते थे, इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, कि हम रेट किस प्रकार से लिखते थे, ये मैंने आपको बताया था कि रेट किस प्रकार से लिखते जनरली। अब ये रेट लॉ आ गया, इसने क्या किया? हमारी मुसीबत को आसान कर दिया। इसने कहा कि तुम इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, हम बताते हैं रेट वैसे लिखो ना, बहुत इजी तरीके में। इसने कहा इतनी मेहनत नहीं करनी है, बस सिंपल जैसे मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करते जाओ, आराम से आपकी रेट लिख जाएगी, और किस प्रकार से आपकी रेट की इक्वेशन भी बन जाएगी। रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या, रेट लॉ ने क्या किया कि हम ये सब झंझट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? जो हमारे अकॉर्डिंग रेट लॉ बोला कि जो हमारे अकॉर्डिंग रिएक्शन की रेट होगी वो निर्भर करती है, डिपेंड करती है केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट लॉ बोलता है कि जो हमारा अकॉर्डिंग है, जो हम जानते हैं कि हमारे हिसाब से जो रेट होती है किसी भी रिएक्शन की, वो प्रोडक्ट पे निर्भर नहीं करती, केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है? ए और बी, ये क्या? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है? कुछ भी पावर हो सकती है इसकी, और कुछ भी पावर हो सकती है इसकी। ठीक है, ठीक है, कुछ भी पावर हो सकती है एक्स ए की, और कुछ भी पावर हो सकती है बी की। तो अगर हम कहना चाहें तो रेट लॉ क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रेट, रेट या दर, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहो या दर कहो, ठीक है, केवल और केवल अभिकारक की कुछ घात, अभिकारक की सांद्रता की कुछ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये एक्स और वाई क्या है? एक्स प्लस वाई अगर हम करेंगे, इसी को बोलते हैं
अभिक्रिया की कोट, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, यही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोट। ठीक है, अगर x प्लस वाई का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी तो हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार जो भी आ जाए, अगर n आ जाएगी तो n ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारी रेट ऐसे, तो रेट लॉ ने बताया कि आप वो झंझट मत करो, ऐसे डायरेक्ट टर्म्स याद रखो कि जो भी रेट होगी रिएक्शन की वो केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कुछ पावर पर डिपेंड करेगी, ये बोला रेट लॉ। तो रेट लॉ ने कहा अगर ये बात है तो यहाँ से हम इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटा भी सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल हटा लो। तो कहा अगर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट तो लगाएंगे हम यहाँ पे, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आगे का सेम लिख दो ऐसे। ठीक है, b टू दी पावर y। ठीक है, ये क्या है k, इसी k को हम क्या बोलते हैं, k बराबर वेग स्थिरांक या रेट स्थिरांक, वेग स्थिरांक या दर नियतांक, जो भी बोलो, वेग स्थिरांक बोलते हैं, वेग को ही दर बोलते हैं, दर स्थिरांक कुछ भी बोलो। ठीक है, दर स्थिरांक या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। ये कहां से आया समझ में आया, जब हमने इस अनुक्रमानुपाती निशान को हटाया तब यहाँ पे आया ये रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यही है हमारा रेट लॉ। ठीक है, इस प्रकार से हम रेट लिखेंगे किसी भी रिएक्शन की, बस हो गया, यही रेट लॉ है, बहुत इजी है, समझ में आया। रेट लॉ ने क्या कहा, रेट लॉ ने कहा आप इस प्रकार से रेट ना लिखो, इसमें बहुत झंझट है, आप क्या करो, हमें फॉलो करो। हम कहते हैं कि जो भी रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, उसकी जो रेट होगी वो केवल और केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की कुछ पावर पर डिपेंड करेगी, और वो पावर क्या होंगी, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग मेंशन की जाएंगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हो सकता है 0 हो, यहाँ पे 1 हो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसने कहा कि रिएक्टेंट की कुछ पावर पर डिपेंड करेगी क्या, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमने कहा डिपेंड करेगी, अच्छी बात है। इसको हटाया, वहां से एक कांस्टेंट लिया जिसे हमने वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या रेट कांस्टेंट बोल दिया, इसी को बोलते हैं हम अपना, क्या बोलते हैं, रेट लॉ। ठीक है, यही हमारा रेट लॉ है। अब हम इसे लिखेंगे किस प्रकार से वो देखते हैं, मैं यहाँ पे बताया दे रहा हूँ या लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या है रेट कांस्टेंट। चलो रेज करूं, रेज करूं, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि क्या है ये अभिक्रिया का दर नियम, तो आप यहाँ पे ऐसे पहले लिखेंगे इस नियम के अनुसार, नीचे यहाँ से लिखेंगे आप, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस नियम के अनुसार। ठीक है, और बाकी आपको ये सेम नीचे लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, आप इतना यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इस नियम के अनुसार। ये क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहो या दर कहो, कुछ भी कह लो, अभिक्रिया की दर उसमें उपस्थित, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, उसमें उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। 4 अभिकारक होंगे तो चारों लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ सी डी भी होता है इधर ही अभिकारक, तो यहाँ पे सी भी लिखते हैं, सी की पावर को, डी की पावर को, निर्भर करते हैं। यही है हमारा रेट लॉ। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप हेडिंग डालेंगे ऊपर अभिक्रिया का दर नियम, और फिर लिखेंगे इस नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इसे क्लोज करके लिखेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसमें उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, यही हमारा मेन स्टेटमेंट है। और मैंने आपको बता दिया कैसे निर्भर करती है, वो कुछ पावर में निर्भर करेगी, ए की पावर समथिंग, बी की पावर समथिंग, उसको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना A प्लस बी गिव सी प्लस डी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम जनरली इसका रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, DA/dt, इस प्रकार से। ठीक है, और अगर हम क्या कहेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सामान्यता, यहाँ पे लिखेंगे सामान्यता, सामान्यता अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे सामान्यता, यदि हम इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पे रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अनुसार,
ठीक है, यानी दर नियम के अनुसार। दर नियम के अनुसार दर नियम क्या कहेगा कि जो इसकी रेट होगी वो ए की कंसंट्रेशन की पावर कुछ भी, बी की कंसंट्रेशन की पावर कुछ भी, और जब हम यहाँ से ये हटाएंगे तो आएगा के। यही हमारा क्या है, रेट लॉ है। और के बराबर यहाँ पे लिख लेंगे वेग स्थिरांक। ठीक है, के क्या है, वेग स्थिरांक। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से, आगे बढ़ते, नोट कर लो, जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। रेज करूं, रेज कर दूं मैं, चलो रेज करता हूँ, रेज करता हूँ। ओके, चलो रेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो समझ में आया, ये है हमारा रेट लॉ। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें रेट लॉ में। चलो अब यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के फॉर different order of reaction, unit of k for different order of reaction। ठीक है, यहाँ पे आप हैडिंग डालेंगे हम आगे। ठीक है, जो k है उसकी इकाई। ठीक है, यूनिट ऑफ k। ठीक है, यूनिट ऑफ k यहाँ हिंदी में डालेंगे k की इकाई। विभिन्न कोटि के अभिक्रियाओं के लिए k का मात्रा क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे विभिन्न, हिंदी में लिख लेंगे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, अभिक्रियाओं के लिए k का मात्रा या इकाई। ठीक है, मात्रा या इकाई, यही अभी डालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, इधर देखते रहे ध्यान से, क्या जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन है वही मानेंगे a प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग, अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो क्या हो जाएगी, जो रेट होगी इस रिएक्शन की रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a की पावर समथिंग b की पावर समथिंग। ठीक है, a की पावर समथिंग b की पावर समथिंग होगी ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, रेट बराबर क्या आ जाएगा, k, ये आ गया वेग स्थिरांक। ठीक है, या रेट कांस्टेंट, a की पावर समथिंग और b की पावर समथिंग। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ से अगर मैं k का मान निकालूं तो क्या आएगा, k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये तो देखो कांस्टेंट है ना, ठीक है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। अब समझ लो एक बात है, ये रेट कांस्टेंट, ये सॉरी, ये वाला रेट कांस्टेंट है, ये क्या सांद्रता है, क्या है, सांद्रता है a की b की। तो सांद्रता, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बात, यहाँ पे रेट, ये रेट ऐसे लिखाना। ठीक है, ये क्या है, जो a है और ये जो b है, दोनों क्या है, सांद्रताएं है ना, दोनों क्या है, सांद्रताएं, सांद्रता है ना। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, सांद्रता की इकाई मैंने आपको बताया था मोल पर लीटर। क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर। ठीक है, सांद्रता की इकाई यहाँ पे, तो मैं आप दोनों तरफ में यूनिट रखता हूँ, दोनों तरफ यूनिट। तो इधर के ऐसे लिखता हूँ, इसकी इकाई में क्या रखूंगा, मोल पर लीटर। क्या रखूंगा, मोल पर लीटर। ठीक है, ये किसकी इकाई होगी, इसकी, मोल पर लीटर होगी इसकी। ठीक है, ठीक, इधर भी इसकी भी रखता हूँ मोल पर लीटर, या तो वो तो दोनों ही सांद्रता है ना, तो मोल पर लीटर एक ही बात। ठीक है, अगर ये कोई ऑर्डर की रिएक्शन आप मानते हो, मोल मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो मोल पर लीटर, इधर रेट। अब रेट की इकाई क्या होती है, मैंने आपको बताया था, रेट की इकाई बताई थी इधर, इधर देखो यहाँ पे रेट बराबर, जब रेट वाला फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, तो dx/dt या dc/dt, ये होता था dc/dt। यहाँ पे c क्या है, c क्या है, c होती थी सांद्रता। सांद्रता काहे में लिखते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर लिखते हैं ना, मोल पर लीटर। और क्या है, ये क्या है, टाइम, तो टाइम, और यहाँ पे क्या है, सेकंड, ये तो लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये होते इसकी इकाई, तो इधर लिख देंगे मोल पर लीटर और सेकंड। ठीक है, ये हो गई किसकी इकाई, इसकी। और इधर क्या है, मोल लीटर। अब देखते हैं ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ से k निकालूं तो k बराबर क्या आएगा, देखो ध्यान से, k बराबर, तो क्या है, ये क्या है, मोल, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हाँ कुछ और भी तो लिखना है, इसकी पावर x और इसकी पावर, वो तो एक ही ना, तो मोल पर लीटर की पावर में x ही मान लेता, दोनों को क्या मान लेता, x ही मान लेता, या तो आप माने तो ऐसे भी लिख सकते हो मोल पर लीटर की पावर y। ठीक है,
ये भी मान सकते हैं। अब दोनों सांद्रताएं मैंने मान ली कि दोनों सांद्रताएं क्या है सेम, ठीक है, माना कि दोनों सांद्रताएं क्या है सेम है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर दोनों सांद्रताएं मैं सेम मान लूँ तो मैं इसको ये लिख दे रहा हूँ केवल, मान लो x बराबर बाई है, ठीक है, x बराबर बाई, हमें केवल यूनिट निकालना, तो मैंने मान लिया कि x बराबर क्या है बाई, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा मोल पर लीटर, और इसकी पावर मैंने मान ली कितनी x, कितनी मान ली x, ठीक है, और इधर क्या है, इधर देखेंगे ध्यान से, इधर है मोल और पर में लीटर और सेकेंड, और यहाँ पे हमारा है के, क्या है यहाँ पे के, ठीक है, यहाँ पे हमारा के, तो अगर मैं यहाँ से के का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, के बराबर, तो ये तो बट ये तो ऐसे लिखा रहेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसे बटे में ये चला जाएगा मोल पर लीटर, और इसकी ये आ गया मोल पर लीटर की घात x, ये आ जाएगा ना मोल पर लीटर की पावर x। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ मोल पर लीटर की पावर x, चलो तो मोल पर लीटर की पावर x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा k बराबर मोल पर लीटर, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूँ ना k बराबर आ जाएगा मोल, ये मोल पर लीटर है, ऐसे यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ मोल, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ मोल पर लीटर, ठीक है, ये हो गया मोल पर लीटर इंटू 1/सेकेंड, ठीक है, ये लिख सकता हूँ इसको मोल पर लीटर सेकेंड है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इंटू ये जो मोल पर लीटर की पावर x है इसको ऊपर लेके आऊँ इधर, ठीक है, ये मोल पर लीटर की पावर पॉजिटिव x है इसको ऊपर में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का x, इतनी बात समझ में आई, कितना हो गया माइनस का x, ठीक है, माइनस का x, आप ये नहीं मान सकते कुछ मान लो, ये क्या होगा माइनस, सॉरी मैं यहाँ पे मैंने इनकी दोनों कंसंट्रेशन बराबर मान ली थी तो इसको मैं n मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, सॉरी यहाँ n मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ n मान लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये x y क्या है वो वही मैंने छोड़ दिया, मैं केवल यूनिट निकाल तो मैं इसको n मान रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैंने क्या कर लिया n मान लिया, ठीक है, मोल पर लीटर माइनस n, ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे यहाँ से, तो देखो इसकी पावर कितनी है मोल पर लीटर की, कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं ना, ये एक, अब ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज, दो सेम चीजों की गुणा होती है तो क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, तो k बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, जुड़ेगा है कि नहीं, जुड़ेंगे तो ये ना माइनस नहीं रहता माइनस है, ठीक है, और इधर क्या बचा 1/सेकेंड, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई ना, ओके, तो यही आएगी यूनिट। अब x क्या है, चाहे वो n मान लो या x मान लो, ठीक है, x ही मान सकते हैं, n भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, चलो x ही रहने देते हैं, x ही n भी जो भी मान लो, ठीक है, हमने x मान लिया या n मान लिया जो भी देखो वो क्या है, क्या वो है तो वही चीज की ऑर्डर देखना है, ठीक है, हमें ऑर्डर ही देखना, अब मान लो, ठीक है, ये इतना है, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, बस यहीं से हमारी यूनिट निकल आएगी, ठीक है, यहीं से क्या आ जाएगी हमारी यूनिट निकल, यही एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से आप किसी भी रिएक्शन का जो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर लेंगे उसकी यूनिट निकालनी है, फर्स्ट अभिक्रिया के अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें यूनिट निकालनी होगी तो यहाँ x की जगह प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो 1 डाल देंगे, कितना डाल देंगे 1, द्वितीय कोटि के लिए निकालनी होगी तो क्या डाल देंगे 2, तृतीय कोटि के लिए निकालनी होगी तो x की जगह 3 डाल देंगे, बस बहुत इजी, चलो नोट करो आगे, रेस कर दो, ओके, मैं इधर लिखा रहा हूँ ये रेस कर देता हूँ, इसे नोट कर लेना अच्छे से, चलो ओके, हाँ तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया, अब देखते हैं, अब हम निकालेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट कोटि या फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, अभिक्रिया के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर या n बराबर जो भी मान यहाँ पे रख दो, तो k बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो k बराबर मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस और x की जगह पे कितना रखेंगे 1, और इधर क्या है 1/सेकेंड, ठीक है,
तो k बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 तो हो गया 0। तो मोल पर लीटर की पावर कितनी हो गई 0। और इधर क्या है 1/5 सेकेंड, क्या है सेकेंड, ठीक है ये तो है 1/5 सेकेंड। तो किसी की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, हमेशा ध्यान रखो। किसी की पावर 0 तो उसका मान 1, तो 1/5 सेकेंड। तो ये क्या आ गया k बराबर 1/5 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं k बराबर सेकेंड को ऊपर ले जाए सेकेंड इनवर्स। तो जो फर्स्ट कोटि की है, जो फर्स्ट कोटि की रिएक्शन होगी अभिक्रिया होगी, उसका जो रेट कांस्टेंट होगा उसका मात्रक हमेशा क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है सेकेंड इनवर्स। समझ में आया? चलो नोट करो फिर आगे बढ़े। नोट करो फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं। नोट करो, ओके रेस करो, ओके चलो सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना आया सेकेंड इनवर्स। अब फॉर सेकेंड ऑर्डर लिखेंगे, साथ साथ लिख लेंगे फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या करेंगे देखो ध्यान से। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n या x बराबर कितना रखेंगे x बराबर 2। अब x बराबर 2 रखें यहाँ पे, तो k बराबर क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस x की जगह कितना रख देंगे 2, तो इधर तो 1/5 सेकेंड है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। 1 से 2 गया माइनस का 1, कितना बचा 1 से 2 गया माइनस का 1 और 1/सेकेंड, ये आ गया ना, ये आ जाएगा। अब देखो इसकी यूनिट ये आ गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी पावर -1 है तो इसको मैं ये लिख सकता, ध्यान से देखना 1/, इसकी पावर ये है तो मैं इसको नीचे पूरे को नीचे ले जाता हूं मोल पर लीटर, ये पूरा नीचे चला गया तो पावर कितनी प्लस की 1 हो गई माइनस की 1 थी ऊपर, तो नीचे प्लस की 1 हो गई, और ये तो 1/5 सेकेंड हमारा चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस लीटर, ये लीटर ऊपर पहुंच सकता है क्योंकि बटे के बटे लीटर ऊपर से पहुंचेगा, तो लीटर, और ये क्या है इधर 1/5 सेकेंड चल रहा है और इधर क्या चल रहा है बटे में आ गया मोल, ये तो आ गया। तो इसकी अगर मैं यूनिट आऊं तो क्या आएगा लीटर पर मोल, ऊपर में मोल है नीचे दोनों चीजें हैं, ये सेकेंड, ठीक है। तो इसकी के की यूनिट क्या आ गई सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं अगर ले जाना चाहो लीटर पर मोल सेकेंड, क्या है लीटर पर मोल सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर ऊपर है ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ये भी ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। ये आ गई सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ बटे में लिखोगे तो ऐसे लिखा है माइनस पावर नहीं आएगी। तो ये आ गई सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, समझ में आया। तो अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी तो उसके लिए जो हमारी यूनिट आती है के की, वो क्या आती है लीटर पर मोल सेकेंड, ठीक है। चलो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं, बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो रेस करता हूं, नोट कर लेंगे इसे, चलो आगे चलो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो x वाला कितना रख दूं 3, x वाला कितना रख दूं 3, तो x वाला मैं 3 रख दूंगा, यहीं पे x वाला 3 रख दो, तो k बराबर मोल पर लीटर और 1 माइनस कितना रखो 3 × 1/सेकेंड, ये हो जाएगा। तो k बराबर मोल पर लीटर, और यहाँ पे 1 से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 और 1/सेकेंड, ठीक है। तो k बराबर मैं सीधे ही कर दे रहा हूं आपकी, तो क्या हो जाएगा लीटर ऊपर पहुंच जाएगा तो लीटर की पावर ऐसे लिख दूंगा लीटर बटे मोल, उल्टा कर लो इसको, ये -2 है तो अब +2 बन जाएगा, ठीक है। वो आप समझ लेना कैसे होगा, मैंने बता दिया ना किस प्रकार से, जैसे अभी पीछे किया था ना, इसको बटे के बटे करोगे तो लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, स्क्वायर है ही, तो ये मैं इसको उल्टा कर दूं अंदर वाले का तो ये माइनस है वो सही हो जाएगा, ये सब समझ लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लीटर की पावर 2 बटे मोल की पावर 2 इंटू 1/5 सेकेंड, तो ऐसे रहेगा। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ k बराबर लीटर स्क्वायर बटे में क्या क्या आ जाएगा मोल स्क्वायर और सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट यही आ गई लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k की जो यूनिट आ गई वो लीटर स्क्वायर और मोल की पावर -2, ऊपर जाएगी तो -2 और सेकेंड की पावर -1, तो ये भी हमारी क्या है यूनिट, ठीक है। ये किसकी आ गई
थर्ड ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे थर्ड ऑर्डर ना, थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने तीनों के लिए निकाल दी और जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए भी निकाल देता हूँ एक बार, ठीक है। फिर ओवर करते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। ओके चलो जीरो ऑर्डर के नोट करो, नोट कर लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। चलो आगे निकालते हैं। ओके वीडियो को पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो। चलो अब देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी के की यूनिट होगी वो क्या होगी, देखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए बहुत इजी, तो हमारा फार्मूला बस वही रहेगा, के बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1/सेकेंड, ठीक है। कितना रखना है, जीरो रखना है। के बराबर यहाँ पे कितना रखेंगे, एक्स बराबर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो जीरो रखेंगे, तो मोल पर लीटर और 1 माइनस कितना रखेंगे, जीरो इंटू में 1/सेकेंड। तो के बराबर ये एक से जीरो या वही रहेगी, मतलब मोल पर लीटर ही रहेगा, ऐसा रहेगा ना। इसकी घात एक लिखे हो या ना लिखो, बस हो गया ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, के बराबर मोल और लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर -1, सेकेंड ऊपर जाएगा सेकेंड की पावर -1। तो ये हो गई इसकी यूनिट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के का जो मात्रक है क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हिंदी में लिखने का ऐसे भी, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं, जो के की यूनिट है वो मोल पर लीटर और सेकेंड होती है, ठीक है। ये आ गई हमारे किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसे नोट कर लें सभी लोग, अच्छे से नोट करो, नोट करो। ओके नोट कर लिया। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यूनिट भी निकालने के बस ये फॉर्मूला याद रखना, चाहे फोर्थ ऑर्डर के लिए पूछे, फाइव्थ ऑर्डर के लिए, किसी के लिए पूछे, आप अच्छे से निकाल पाएंगे। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ हमें बहुत दिक्कत हो रही थी रेट निकालने में, बहुत पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते थे। तो रेट लॉ ने कहा तुम इतना झंझट मत करो, हमारी बात मानो। हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी किसी भी रिएक्शन की, वो केवल और केवल रिएक्टेंट जो अभिकारक है उनकी पावर पर डिपेंड करेगी। तो ऐसा रेट लॉ ने कहा, तो हमने कहा ठीक है आप ऐसा कह रहे हो, हम करके देखते हैं। तो हमने